हाँ तो बच्चों, आप लोगों की क्लास आज रहेगी साधारण ब्याज की। किसका टॉपिक रहेगा? साधारण ब्याज। कंपटीशन लेवल तक का हम पढ़ाएंगे, शुरू से लेके यानी कि आखिरी तक। पहले एक टाइप से लेके चलेंगे शुरू से। तो देखते हैं भाई साधारण ब्याज होता क्या है। पहले तो ये समझते हैं साधारण ब्याज होता क्या। मान लो हमने किसी से भाई 100 रुपये लिए उधार, वो बोला हमने किसी से मान लो 100 रुपये उधार लिए। क्या लिए? 100 रुपये उधार लिए भाई। उसने बोला कि हमें 10% की दर से यानी कि हमें क्या देना है? ब्याज देगा। यानी कि 100 रुपए पे 1 साल पे 10 रुपए यानी कि 10% की दर से वो क्या लेगा? हम पे ब्याज देगा। वो बोला कि 10% की दर से हमें ब्याज भाई चाहिए। तो 100 रुपए का 10% क्या होगा? 100 का 10%, 100 का 10% भाई 10, यानी कि 1 साल का उसका रुपए कितना होगा? 1 साल का 10 रुपए होगा। कितना होगा? 1 साल का ब्याज जो होगा वो कितना होगा? 10 रुपए। इसी प्रकार दूसरे साल का ब्याज कितना होगा उसका? ये 10 ही रुपए होगा। यही होता है साधारण ब्याज। यानी कि जितना पहले साल लगेगा 10 रुपए, जितना 100 का 10 रुपए ये पहले साल का हो गया। ये क्या होगा? पहले साल का, पहले साल का। ठीक। और दूसरे साल का भी 10 रुपए होगा। कितना? दूसरे साल का भी 10 रुपए। कितना होगा? दूसरे साल का भी 10 रुपए ब्याज होगा। यही क्या होता है? साधारण ब्याज होता है भाई। देखते हैं भाई, जितना पहले साल पे लगेगा भाई जितना रुपए, उतनी ही रुपए दूसरे साल पर। 10 रुपए अगर पहले साल पे लगा है तो दूसरे साल पर भी 10 रुपए लगेगा भाई। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या था? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला भाई। आप इसकी इंग्लिश भाई साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, इसका प्रिंसिपल अमाउंट रेट टाइम अपॉन 100, क्योंकि हम शॉर्ट में लेके चलेंगे भाई। ठीक। अब P बराबर यानी कि P क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। ये क्या है? मूलधन। क्या है भाई? ये हमने लिख लिया है यहाँ, मूलधन है। क्या है? मूलधन। मूलधन P बराबर, अब इसी से हम निकाल लेंगे ये वाला क्या है? हमने अगर प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन निकाला भाई, क्या निकाल रहे हैं? मूलधन। मूलधन को इस तरफ ले आएंगे, इस तरफ। ठीक। अब ये क्या इस तरफ जाएगा? यानी कि ऐसा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज गुणे 100 बटे आर। आर क्या है? रेट गुणे समय। क्या है? रेट गुणे समय। अब अगर जब P पूछे, क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है भाई। जब रेट पूछे, क्या पूछे? दर पूछे। यानी कि सवाल अभी देखते हैं, दर पूछे तो क्या होगा? जो ब्याज दिया गया है, कितना दिया है? जो भी दिया गया हो गुणा 100। यानी कि साधारण ब्याज, ये मूलधन होता कितना है? हमेशा मूलधन होता है हमेशा 100% होती। कोई भी चीज होती है कितनी होती है? 100% होती है भाई। कितनी होती है? 100%। और मूलधन हमारा कितना होता है? हमेशा 100% होता है। कितना? 100% होता है। ठीक। अब टी बराबर अगर पूछे, क्या पूछे? टी टाइम। टाइम अगर पूछे तो टाइम बराबर, टाइम पूछ रहा है आपका, साधारण ब्याज दिया गया है और गुणा 100 बटे मूलधन दिया गया और दर भी दी गई है। अब सवाल देखते हैं भाई। सवाल पहला, इससे किस तरीके के सवाल बनेंगे। अब मान लो सवाल है भाई 100 रुपए का 10% की दर से, 100 रुपए का 10% की दर से, यानी कि 2, यानी कि मान लो 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक भाई। अब 100 रुपए पर 10% की दर से 1 साल का, कितने का? 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। अब साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला आपको दिया गया है। क्या है ये? अब साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर ब्याज बराबर क्या दिया गया है?
मूलधन, यानी कि मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे 100। ठीक, ये फॉर्मूला। अब मूलधन आपका दिया गया जो यही 100 रुपए, ये क्या है? मूलधन। भाई समझना है बात को, मूलधन हमारा क्या है? ये 100 रुपए गुणा दर क्या है भाई? 10%, यही तो है दर। 10 गुणा समय क्या है? 1 साल, तो 1 का बटे 100, तो 100। 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, बराबर 10 एकन 10। अब 1 साल का ब्याज कितना है? 10 रुपए। अभी हमने बताया था कितना ब्याज है भाई? 10 रुपए 1 साल का। अब अगर यहाँ 2 साल कर देता, यहीं पर मान लो 2 साल कर दिया, तो हम यहाँ क्या कर देंगे? 2 साल। तो यानी कि 10 दूनी 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20, यानी कि पहले साल का 10 और प्लस दूसरे साल का भी 10। यही होता है क्या? साधारण ब्याज। यानी कि जितना पहले साल लगेगा उतना दूसरे साल भी लगेगा। यही होती है साधारण ब्याज का मतलब। ठीक है, अब अगला सवाल भाई देखते हैं। इसी सवाल को हम, ये तो भाई फॉर्मूले टाइप से हो गया भाई सवाल। किस टाइप से? फॉर्मूले से। अब हम इसे ट्रिक से कैसे लगाते हैं भाई? ट्रिक भी देख लो यही सवाल को। मान लो हमने क्या बोला कि मूलधन होता है आपका, पहले तो यही समझो, मूलधन बराबर कितना होता है? हमेशा 100% होता है। हमें क्या मानना है? 100% होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन 100% होता है। तो जो मूलधन, यही तो मूलधन दिया गया है भाई, यही 100% बराबर 100 रुपए दिए गए हैं। कितने? 100 रुपए दिए गए हैं। कितने? 100 रुपए। यही मूलधन जो 100% होता है, तो वही 100 रुपए दिए गए हैं। पूछा क्या है? 10% की दर से 2 साल का, यानी कि दर और समय का मल्टीप्लाई किया जाता है। इसका दर और समय का, यानी कि 10 दूनी 20, 20% बराबर हमें ज्ञात करना है। कितना? 20%। अब 100 बराबर 100, यानी कि इसको हम ऊपर रखेंगे, जिसके जो पूछा जाता है उसे हम ऊपर रखेंगे। ठीक, अब मान लो ये क्या पूछा है? 100 बटे 100, ठीक, गुणा 20, तो 100 से 100 कैंसिल, बराबर 20 रुपए आ गया भाई। यही 2 साल का 20 रुपए। अगर 1 साल का पूछता तो 1 का गुणा, यानी 10 एकन 10, तो 10 रुपए आ जाता। इस तरीके से भाई देखते हैं सवाल। आप लोगों ने ये तो नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं सवालों की तरफ भाई, चलते हैं। देखते हैं भाई पहला सवाल। केस फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं? अब मान लो 2000 रुपए का 2000 रुपए का 2000 रुपए पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हम देखते हैं भाई, सूत्र लगाओगे टाइम लगेगा। अभी तो ये सिंपल सवाल है, सूत्र लगा दो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी लग गया। अब पूछा क्या है? साधारण ब्याज, तो यानी कि एसआई बराबर सिंपल इंटरेस्ट पी गुणा आर गुणा टी। इसीलिए हमने आप लोगों को इंग्लिश बताई थी। पी प्रिंसिपल, आर रेट और टी अपॉन 100 बराबर पी। पी क्या दिया गया है? यही है जो रुपए दिए गए हैं 2000।
गुणा आर क्या है 5 गुणा टी क्या है 2 वर्ष बटे 100 एक जीरो से एक जीरो एक जीरो से एक जीरो। अब यानी कि 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 और एक जीरो को एक जीरो लगा दिया। ठीक 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 और एक जीरो बचा था तो यानी कि 200 रुपए कितना होगा भाई 2 वर्ष का। यानी कि पहले साल का कितना होगा इसमें। अब 2 का भाग दे तो 2 साल का है तो 2 से हमने भाग दे दिया तो 1 साल का कितना निकल के आया ये 1 साल का है भाई। 1 साल का 100 रुपए और दूसरे साल का भी 100 रुपए। यानी कि जितना पहले साल लगेगा उतना ही दूसरे साल भी रुपया लगेगा। इसी को हम बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है अब देखते हैं अब पूछा क्या है भाई मूलधन बराबर हमने बता दिया 100% होता है तो 100% की वैल्यू क्या दी गई है 2000 क्या दी गई है 2000 रुपए। ठीक यही तो 100% यही दिया गया है जो पूछा गया है वो निकालना है। यानी कि 5 दूनी 10 यानी कि 5 दूनी 10% बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी कि दर और समय का मल्टीप्लाई कर देंगे वही पूछा गया है 5 दूनी 10 यही तो करते हैं। अब समझ लो भाई यही तो करते हैं 5 गुणे 2 यहाँ वही किया जा रहा है यहाँ भी वही किया जा रहा है। इसको इसके बराबर कर लेते हैं। ठीक अब इससे हमें बड़े जो सवाल आएंगे उसमें लगाने में थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है बस अब जो पूछा गया है बटे 100 गुणा 10 अब एक जीरो से एक जीरो एक जीरो से एक जीरो यानी कि 10 दूनी 20 10 दूनी 20 और एक जीरो 200 रुपए जो यहां आया भाई 100 यहां आया भाई। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। इस तरीके से हम साधारण ब्याज भाई करते हैं। ठीक है अब भाई हम यहीं पर कर लेते हैं 50,000 रुपए। यहां कर लिया हमने 4% और यहां कर लिया हमने 4 वर्ष यहां कर लिया 8%। ठीक कोई दिक्कत सवाल बन गया 50,000 रुपए पर 8% की दर से 4% का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब पूछा क्या इससे हमें नहीं लगाना है 50,000 यही तो मूलधन है 50,000 रुपए यही क्या है मूलधन। तो 100 बराबर हमने क्या पूछा है 100% होता है 100% बराबर 50,000। पूछा क्या 8 चौको 32% बराबर पूछा गया है भाई। क्या पूछा गया है 32%। अब 50,000 बटे 100 गुणा 32। ठीक अब एक जीरो से एक जीरो एक जीरो से एक जीरो अब गुणा कर लो 2 जीरो है तो 2 जीरो हमने पहले लगा लिए कोई दिक्कत। अब इससे 5 दूनी 10 की जीरो और 5 तिया 15 एक 16 यानी कि 16,000 रुपए कितना होगा साधारण ब्याज इसका निकल के आया कितना निकल गया है 16,000 रुपए। ये क्या निकल गया है 16,000 क्या साधारण ब्याज निकल के आएगा भाई। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है अब देखते हैं अगला सवाल। अब मान लो सवाल ठीक है अगला सवाल देखते हैं सवाल नंबर 3। ठीक देखते हैं भाई 5,000 रुपए 5,000 रुपए पर 5,000 रुपए पर 5,000 रुपए पर 10%
की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। अब भाई ये भी समझ लो, मिश्र धन बराबर होता क्या है भाई, मिश्र धन बराबर होता है भाई मूलधन प्लस ब्याज, यही तो होता है मिश्र धन बराबर। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि ये क्या है, मूलधन कितना होता है 100%, कितना होता है 100%। और ब्याज, अब मान लो ब्याज क्या होगा 10 या 30, यही तो होगा 30%, 10 या 30%। मूलधन क्या होगा और मिश्र धन, इन दोनों को जोड़ के यही क्या होगा 130, ये क्या होगा मूल, यानी कि मिश्र धन क्या होगा, ये होगा मिश्र धन। ये क्या है 100 रुपए मूलधन था और ये क्या है 30 क्या है ब्याज है, क्या है ब्याज, और मिश्र धन क्या हो गया 130 रुपए। ब्याज और मूलधन को जोड़कर क्या हो जाएगा मिश्र धन। भाई क्या मिलेगा हम लोगों को मिश्र धन। अब भाई देखते हैं सवाल, अब देखते हैं भाई 100% मूलधन बराबर 100% बराबर कितना दिया गया है 5000, कितना दिया है 5000 रुपए, यही तो दिया गया। अब बोल रहा है मिश्र धन यानी कि मूल P प्लस A, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस अमाउंट, ये बोल रहा है यानी कि मूलधन 100% तो नहीं प्लस, यही समझना है मिश्र धन क्या होता है 100% तो ये मूलधन है, मूलधन की वैल्यू ये दी गई है ठीक। अब 100 प्लस जो ये ब्याज होगा 10 या 30, जो हम ब्याज निकालते थे 30%, 10 या 30 यही तो निकालते थे। अब इन दोनों को जोड़ के जो मान निकलेगा वो क्या होगा मिश्र धन। अब 5000 बटे 100 गुणे 100 और 30 130, तो डायरेक्ट ही मिश्र धन निकल आएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 1 0 ये 1 0 ये 2 0 हमने लगा लिया, और 13 पचे 6500 रुपए, ये क्या होगा मिश्र धन आ गया। ये क्या आ गया भाई मिश्र धन। अब हमें मिश्र धन के साथ साथ साधारण ब्याज भी बोल देता, क्या बोल देता साधारण ब्याज। अब भाई जब मिश्र धन इतना जोड़ के पूरा निकला है, अब मिश्र धन क्या निकला है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यही तो होता है मूलधन और प्लस ब्याज, यानी कि P प्लस अमाउंट, ठीक यही तो होता है P प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट, ठीक ये होता है। अब ए मिश्र धन कितना दिया गया है 6500, अब ये प्लस का है, ये कितना दिया है 5000, बराबर ऐसा ही निकल आएगा। अब 65 से 5000 घटाओ तो कितना निकल गया 1500, 1500 बराबर ऐसा, यानी कि साधारण ब्याज कितना निकला था भाई 1500 रुपए। कितना है साधारण ब्याज है भाई, कितना है साधारण ब्याज क्या है, यानी कि 1 साल का 500 रुपए, 3 बार है, 3 बार डिवाइड, 3 साल है, पहले साल का 500, दूसरे साल का 500, तीसरे साल का भी सेम टू सेम ब्याज लगता है साधारण ब्याज। यही होती है साधारण ब्याज की क्वालिटी, ठीक। आगे देखते हैं अगला सवाल भाई। देखते हैं भाई अगला सवाल।
₹1500 की रुपए पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, ऐसा ही लिखे थे, साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होगा। ठीक, अब क्या बोला है, यही तो 1500 रुपए पर 1500 रुपए, यही तो मूलधन है। क्या है मूलधन? तो 100% की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? 1500 रुपए। 100% बराबर मैंने बोल दिया है कि मूलधन क्या होता है? 100%। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, 5% टाइम और समय का गुणा किया जाता है इंटू ये वाला निकालना है। यही क्या है? यही ब्याज है। क्या है? ये ब्याज है। क्या है? ब्याज। तो 1500 बटे 100 गुणा 5 तिया 15, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 15 15 15 225, 225 रुपए क्या है? 3 साल का साधारण ब्याज। अगर हम इनमें जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? मिश्रण। ये क्या है? ब्याज। यही तो है ब्याज। क्या है? ये ब्याज निकल है। और ये क्या है? मूलधन। इन दोनों को जोड़ के निकल के आएगा 15 2 17, 1725 रुपए। ये क्या है? मिश्र धन। क्या है? मिश्र धन है भाई। क्या है? मिश्र धन। देखते हैं भाई, नोट कर लो अगला सवाल। देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर अगेन 5600 रुपए, 5600 रुपए पर 4 अप्रैल 4 अप्रैल, ठीक, 4 अप्रैल 2018 से 5 जून 2018 तक का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब साधारण ब्याज क्या होगा? 4 अप्रैल, 5 जून, अप्रैल के बाद 4 अप्रैल। भाई माह का पूछा है। क्या? 4 अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? अप्रैल। अब दिनों में पूछा है भाई, किसका? दिनों का। अब 4 अप्रैल, अप्रैल में कितने महीने का अप्रैल का होता है? 30 का। अब अप्रैल के बाद मई, मई कितने का होता है? 31 का। कितने का? 31 का। अब जून,
जून में भाई 5 जून ही बोला है, पूरा जून नहीं, तो 5 और जोड़ लेंगे। ठीक, अब 4 अप्रैल तो पहले ही हो चुका है, 4 अप्रैल, अब बचे कितने, 4 तारीख तक हो गया है भाई। अब जैसे कि 4 अप्रैल से 4 अप्रैल और 5 जून दोनों को जोड़ लेंगे भाई। ठीक है, 5 जून 4 अप्रैल, इन दोनों 4 अप्रैल से अगर हमने लगा लिया, 4 अप्रैल से 4 अप्रैल 2018 से 5 जून 2018 तक, यानी कि 4 अप्रैल का भी, 4 अप्रैल कितने हो जाएंगे दिन, टोटल दिन हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे 27 दिन। कितने दिन, 27, 3 दिन तो पहले ही निकल चुके हैं। ठीक, अब ये 5 जून हो गया, यानी कि 6 5 5 1 6 7 5 6 5 यानी कि 13, 5 1 6 6 और 7 13, और 13 की 3 1 4 और 4 2 6, यानी कि 63 दिन। कितने दिन निकल के आए भाई, 63 दिन। कितना निकल गया है, 63 दिन। इन दोनों के बीच के दिनों की संख्या क्या है, 63 दिन। अब एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। कितने दिन होते हैं, 365 दिन। SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब दिनों का पूछा है, क्या पूछा है, दिनों का साधा ब्याज। अब भाई P कितना है, 5600 रुपए। R क्या है, पांच % की दर से। ठीक है, 5% की दर से। दर क्या है, 5 की क्या है, कितने दिन है, 63। और दिनों को हम क्या बनाएंगे, दिन अगर दिए गए हैं तो जो दिन दिए गए हैं 4 अप्रैल से, 4 अप्रैल और 5 जून। अप्रैल में कितने शेष दिन रह गए भाई, 26। तो अप्रैल अगर 4 को भी जोड़ दिया तो 27 दिन हो गए टोटल। 1 2 3 हमने हटा दिए, कितना, 3 तारीख तक। और टोटल दिन अप्रैल में कितने होते हैं, 30। तो यानी कि 27 दिन हुए हो गए। और मई कितने का होता है, एक ही तो महीना बीच में आ रहा है, मई होता है भाई 31 का। और 5 जून 5 ही जून तक का पहुंचा, तो 5 और टोटल दिन हो गए 63 और बटे 365। अगर लीप ईयर हो तो 366। ठीक है, जोड़ लेंगे, बटे जो 100 होता है 100 कर लिया। ठीक, देखते हैं भाई, अगर हम यहां 366 कर लें तो ठीक रहेगा, तो पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, देखते हैं भाई, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे काटते हैं भाई, काटो कितनी बार जा रहा है भाई, 5 से काटते हैं भाई। 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, यानी कि कितने, 73 दिन। कितने दिन, 73 दिन। ठीक, अब काटो 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी नहीं कटेगा। इतने दिन मान लो कि टोटल भाई पूरे कट जाए दिन। ठीक है, अब इन दोनों का भाई मल्टीप्लाई करेंगे। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई और इससे भाग दे दो। ऐसी संख्या भाई मानो जो पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। ठीक, अब मान लो हमने यहां हमने मान लो 14 जून कर लिया। कितना, 14 जून। कितना, 14 जून। तो टोटल हो जाएगा 73। कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 73।
ठीक, देखते हैं भाई। 73/73, 73 से 73 खत्म। ठीक, अब यहाँ कितना बचा भाई? 56 रुपए। कितना आएगा? ब्याज आएगा भाई 56 रुपए, यानी कि 4 अप्रैल 2018 से 15 जून 2018 तक का साधारण ब्याज आएगा 56 रुपए। और हमने उतना भी माना था भाई पॉइंटों में जाता। ठीक है, तो ऐसी संख्या आएगी हमेशा ज्यादातर की ज्यादा कट जाएगी। ठीक है, पूरी पूरी। ठीक, देखते हैं भाई अगला सवाल। अब अगला सवाल देखते हैं। 5200 रुपए का 5200 रुपए पर 5% की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक, 5200 रुपए पर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर का क्या होता है? PR/T/100। ठीक है, अब देखते हैं भाई। 5% की दर से 5200 गुणा 5 गुणा 219, ये क्या है? दिन है, तो 365 का मल्टीप्लाई बटे 100। 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, अब काट लो, 73 बार जाएगा। ठीक, अब 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 33 बार। ठीक, 33 बार जाएगा। अब बचा क्या? 52 इंटू 33 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। 33 दूनी 66 की 6 और 33 पंचे 52 तिया 156, 52 तिया 156 और 15, 156 और 15 जोड़ लें तो बन जाएंगे 171। 52 तिया 52 दूनी 66, 52 तिया 156 की 6 और 52 तिया 156 और 15, 156 और 15 हो जाएगा 171। 1716 रुपए। कितना हो जाएगा? 1716 रुपए। ठीक, तीन बार जाएगा भाई। कितनी बार जाएगा देख लेते हैं। 3 बार। काटो भाई, 3 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा? काटो, 3 त्रिकानो 3 सत्ते का 3 बार, यानी कि 52 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 पर 15, 156 रुपए। कितना हो जाएगा? 156 रुपए क्या हो जाएगा भाई? साधारण ब्याज। क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज। ठीक है, अब ऐसे भाई देखते हैं 100% की वैल्यू क्या दी गई है? 5000। ठीक, अब 219 ये दिन है। क्या है? दिन बटे 365 किया जाएगा। कितना?
और गुणा, दर कितनी है 5%। ठीक, देन अब कितनी बार जा रहा है भाई देखते हैं। 5 से काटोगे तो जाएगा 73 बार। ठीक, अब ₹5200 है। कितना है? 5200। ठीक, तो अब इससे काटेंगे तो 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 3% आ गया तो 3% की वैल्यू क्या? 5200 बटे 100 गुणा 3। यहीं पर काट के हमने कर लिया। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 156 रुपए। कितना आ जाएगा? ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला सवाल भाई।